आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और बहुत इजी टॉपिक पर चलते हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वॉइस इजीएस्ट चैप्टर में से एक है। तो आइए देखते हैं। तो टाइप 1 कल पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 2। तो आपको मैं एक बताना चाहूँगा टाइप 2 में कि पहले ए भी और पी भी क्लियर कर लेता हूँ और तब आप अच्छी तरह से समझ भी लीजिएगा। अब ए बी के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ए बी का मतलब एक्टिव वॉइस। इसमें वाट होता है, वाट के बाद एच बी और सब्जेक्ट प्लस एम बी क्वेश्चन मार्क। आप लोग सुने होंगे व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तो इस तरह का पैसिव वॉइस जो हम लोग बनाएंगे उसका अलग पे भी बनता है, अलग स्ट्रक्चर के आधार पर बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो वाट है ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसी के मन में एक क्वेश्चन हो सकता है, कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट का काम करता है, कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट का काम करता है। बहुत आसान है। अगर वाट से ऑब्जेक्ट मालूम हो जाए तो वह ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। अगर वाट से सब्जेक्ट मालूम हो जाए तो वह नॉमिनेटिव केस के रूप में काम करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनको समझना है। यहाँ पर वाट ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव जो बनाएंगे, देखिए मैं आप लोग को बताया था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, वाट को जियो का त्यों रख देना है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद क्या किए, एच बी कर दिए। एच बी तो जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आप एक चीज निश्चित रूप से जानते होंगे, वो क्या कि पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से बी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बी के बाद V3, V3 के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया, इस सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर दिए। यहां पर देखिए व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तो अब इसको बनाते हैं। तो व्हाट ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट कर देते हैं। ये ए भी हो गया और ये बी भी हो गया। तो सब ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट कर दिया। व्हाट इज, आप कहिएगा यू के साथ तो इज आप लगा नहीं सकते, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट व्हाट है इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। व्हाट इज ईटेन बाय यू। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि आप यहाँ पर इज कैसे लगा दिए। तो याद रखिएगा यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहने के कारण आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का पी भी क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको पता होना चाहिए कि डू डच की जगह पर हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। पहले भी हम लोग चर्चा, एक हमारे भाई से बोले कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब वाले भी मैं एक्सुलरी वर्ब वाले भी आप देख लीजिए, एक्सुलरी वर्ब वाले क्या, जैसे कि What is he reading? What is he reading? वह क्या पढ़ रहा है। तो आइए इसको बनाते हैं, भी करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट व्हाट। अब देखिए यहाँ तो एच भी है और ये V4 वाला है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम तो जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट बना दिए। व्हाट के बाद इज, व्हाट के साथ तो सिंगुलर वर्ब लगता है, ये बात जानते हैं। तो व्हाट के साथ इज, इसके बाद बी क्रिया व्हाट इज बीइंग,
व्हाट इज बीइंग। इसके बाद V3 तो रीड रेड रेड, याद रखिएगा V1 जो होता है रीड का वह V1 ही होता है और V2 पढ़ा जो जाता है रेड रेड, लेकिन याद रखिएगा तीनों का स्पेलिंग एक ही होता है। व्हाट इज बीइंग रेड बाय हिम। पुनः समझ लीजिए, याद रखिएगा कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट वाला वर्ड आता है, WH वर्ड व्हाट है, उससे मतलब संबंधित वर्ड है, उससे संबंधित WH क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि व्हाट के बाद HV होता है, HV के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद MV। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट व्हाट, इसके बाद HV, देखिए सब्जेक्ट अगर हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे HV लगाएंगे, HV के बाद बी क्रिया के बाद V3 के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाट डू इट, व्हाट इज इटन बाय यू। देखिए व्हाट इज इटन बाय यू, यहाँ पर डू डज की जगह पर ईजारम कर दिए। व्हाट इज ही रीडिंग, तो व्हाट इज बीइंग रेड बाय हिम। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम लोग जो चलेंगे, एक आप लोग पढ़े होंगे होम वाला सेंटेंस, होम WSOM, याद रखिएगा हु का मतलब कौन होता है, हु का ऑब्जेक्टिव किस होम होता है। होम प्लस HV, होम प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। PV, याद रखिएगा कि इस तरह का जब कभी सेंटेंस आप पढ़े होंगे या पढ़ते हैं तो इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि आप ऑब्जेक्ट को खोजना चाहते हैं। किसको खोजना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को। मैं रामू को पढ़ाता हूँ, अगर आप कह दीजिए कि आप किसको पढ़ाते हैं तो किसको से उत्तर मिलता है कि आप रामू को पढ़ाते हैं, यह होम से ऑब्जेक्ट मालूम होता है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो वह कैसे बनाइएगा उसको समझिए। होम को क्या करना है, हो कर देना है। याद रखिएगा अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या कीजिए, सब्जेक्ट कर दीजिए। होम के बाद HV के बाद B के बाद V3 के बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे देखिए होम डू यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो, तो क्वेश्चन है होम डू यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो, तो होम को क्या करना है, हो में बदल देना है। यह ए भी हो गया और यह बी भी हो गया। होम को क्या किए, वो बदल दिए। और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस ईजार एम प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डू डच की जगह पर क्या करना है, ईजार एम देना है, हु इज। इसके बाद V3 देना है, हु इज डाउट, हु इज डाउट बाय यू। इसका मतलब हुआ, अब समझिए, तुम किसको पढ़ाते हो, वह तो हो गया एक्टिव का हिंदी। पैसिव का देख लीजिए, तुम्हारे द्वारा किसको पढ़ाया जाता है। अभी दूसरा सेंटेंस आपके मन में और होगा, एक सेंटेंस और जान लीजिए। होम डज ही बीट। क्वेश्चन है
whom does he beat, मतलब वह किसको पीटता है। याद रखिएगा किसी भी टेंस में जब एच भी और एम भी दिया रहेगा तो आप एग्जाम्पल्स या आप किसी भी टेंस का बना सकते हैं वॉइस, ठीक है। पैसिव यहाँ पर क्वेश्चन है whom does he beat, वह किसको पीटता है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, whom को क्या कीजिए, who में बदल दीजिए। अब क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है who is beaten, who is beaten by him। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके मन में यह बार बार क्वेश्चन अराइज होता होगा कि होम को हु में क्यों बदले। यह नियम है। तो होम ऑब्जेक्टिव केस है और यह होम को अगर नॉमिनेटिव केस में बदलना है तो होम को क्या करना है, वो हो में बदलना है। एक बार पुनः समझ लीजिए। बहुत ऐसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन वाले सेंटेंस पढ़े होंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन से रिलेटेड सेंटेंस पढ़े होंगे, लेकिन एक सेंटेंस पढ़े होंगे होम वाला। कहने का मतलब है होम से स्टार्ट होने वाला WH क्वेश्चन। तो याद रखिएगा इससे हमको ऑब्जेक्ट मालूम होता है, इससे हमको क्या मालूम होता है, ऑब्जेक्ट मालूम होता है। तो ऐसे वाक्यों को अगर हम PV बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं उसको देखिए। होम को क्या करेंगे, हो में बदल देंगे। इसके बाद अगर यह सब्जेक्ट आप इसको बना दिए, इसके बाद आपको क्या चाहिए था, HB B प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। होम डू यू टीच, तो होम को क्या किए, हो कर दिए। इसके बाद जनरल नियम के अनुसार, जनरल रूल्स के अनुसार मैं इसको बना दिया होम डज ही बीट। तो होम को क्या किए, हु कर दिए। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख लिए। अगर आपके मन में होगा कि एक क्वेश्चन और हो जाए, क्योंकि एक सिंपल पास्ट वाला भी मैं दे देता हूं, जो भी आप लेना चाहेंगे आप उसको दे सकते हैं। यह जो है ए भी है, होम इज ही हेल्पिंग, वह किसकी सहायता कर रहा है, ठीक है। तो आइए पे भी बनाते हैं। तो हो को क्या, होम को क्या करेंगे, हु कर देंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो हु इज। अब जानते हैं बी क्रिया तो लगेगा ही, ये जो है V4 में है तो बी क्रिया लगेगा। हु इज बीइंग हेल्प्ड बाय। एक सिंपल पास्ट टेंस वाला मैं बताया था, वो भी एक सिंपल पास्ट वाला भी ले लीजिए। हु होम डिड ही, होम डिड ही हेल्प। तुम किसकी सहायता करते, वह किसकी सहायता करता था। पीवी देखिए, इसका पीवी तो होम को क्या करेंगे, हु कर देंगे। हु के बाद क्या करना है, आप सिंपल पास्ट टेंस में यह वाक्य है आप जानते हैं, तो डीड को क्या करना है, तो हु वाज। सिंपल पास्ट टेंस में हु वाज हेल्प्ड, was helped by him। रेफरेंस। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट स्पेशल रूल चलते हैं, और बहुत इजी स्पेशल रूल्स है उनको समझते हैं। बहुत इजी स्पेशल रूल है, आइए हम लोग चलते हैं स्पेशल रूल। नेक्स्ट जो भी होगा तो आप उसको लिख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। जो भी स्पेशल रूल होगा उसको देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं ए भी के बारे में। देखिए यह सेंटेंस तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, और अगर उसका पैसिव वॉइस हो सकता है कि आप नहीं जानते होंगे। हमारे जो भी भाई बहन सुन रहे होंगे
और पढ़ रहे होंगे, तो बहुत भाई बहन इसमें पहले से पढ़े भी होंगे, क्योंकि मैट्रिकुलेशन में या जो भी CBSE BSE जो भी बिहार बोर्ड या CBSE से होंगे, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहले से पढ़े होंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर पढ़े हैं तो और बढ़िया बात है, आपका पुनः मतलब उसको आप रिवीजन भी हो सकता है, हो जाएगा, और जो नहीं जानते होंगे वे सीख लीजिएगा। तो यह बात मैं नहीं कर सकता हूँ कि आप मतलब पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत ऐसे हैं पहले भी पढ़े हैं, अब पढ़ाइए, पहले भी पढ़े हैं और नहीं भी पढ़े। जो पढ़े हैं बढ़िया से और समझ लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट के बाद आप तो जानते हैं कि HB होता है, और HB के बाद मेन वर्ब होता है, और मेन वर्ब के बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि प्रीपोजिशन एड रहता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आप डाल दीजिए, अदर वर्ड तो जनरली होता ही है। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन। तो आइए एक चीज़ इसमें और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, इसका एक दूसरा भी सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB। याद रखिएगा, हम ये कोई ज़रूरत नहीं है कि सब वाक्य में HB रहना ही चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में HB का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ये कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर नॉर्मली जो जनरल रूल्स होते हैं उस नियम के अनुसार मैं यहाँ पर रख दिया। फिर इसके बाद जो HB प्लस MB, और यहाँ पर क्या है कि मतलब प्रीपोजिशन, इसको छोड़ दीजिए आप, इस तरह का चीज़ को छोड़ दीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, पर इसके बाद मैं उसको बताऊंगा। अगर आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस HB प्लस MB प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो क्या करना है, अगर हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं तो इस प्रीपोजिशन को हम लोग नहीं हटाएंगे। क्या करेंगे, इस प्रीपोजिशन को हम लोग नहीं हटाएंगे। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, सब्जेक्ट के बाद HB, तो यहाँ पर पैसिव वर्ब कर दीजिए, क्योंकि इसलिए मैं पैसिव वर्ब कर देता हूँ कि जिस टेंस में यह रहेगा उस टेंस में आप इसको बना दीजिएगा। पैसिव वर्ब कर दिए। पैसिव वर्ब के बाद क्या करना है, ये जो प्रीपोजिशन है इसको आप नहीं हटाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अधिकांश एयरफोर्स और बैंक क्लर्क और SSC और ख़ासतौर से आर्मी क्लर्क वगैरह में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो पैसिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद बाय के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। आप कहिएगा कि कैसे होता है, किस तरह से होता है। ऐसे आप लोग बहुत सेंटेंस पढ़े होंगे जिसमें मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। ही लाफ्स एट मी। देखिए ये तो मेन वर्ब है, आप जानते हैं, और इनके बाद क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा। एक हमारे भाई से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर पूछे पहले का जो क्लास है उसमें, कि सर एक सवाल है, अगर इनके बाद प्रीपोजिशन नहीं था तो आप जनरल नियम के अनुसार बना देते थे, लेकिन इनके बाद अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो फिर कैसे बनाएंगे। तो वही चीज़ तो हम आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि यह सब्जेक्ट है, यह AB में है, और ये क्या करना है, PV में। तो आइए, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो मी को क्या करना है, नॉमिनेटिव केस में बदल दीजिए। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आई एम लाफ्ड, कोई दिक्कत नहीं है। यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वर्ब, मतलब जिस टेंस में जिस स्ट्रक्चर में यह रहेगा उसके अनुसार पैसिव वर्ब बदल देंगे। इसके बाद इस प्रीपोजिशन को आप नहीं हटाइएगा। अगर इस प्रीपोजिशन को हटा दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जो नियम पढ़े हैं, बाय
इस तरह से बनाइएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक बार मैं पुनः समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, समझ में आ जाएगा बहुत बेहतर। आइए एक एग्जाम्पल में जो मैं ले रहा हूं उस एग्जाम्पल को देखिए। जैसे द पुलिस inquired into the case, the police inquired into the case। याद रखिएगा इंक्वायर्ड के साथ इनटू लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्वायर्ड इनटू द केस। अगर हम लोग इसका पे भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो यह तो पहली बात तो समझ लीजिए सब्जेक्ट है और द केस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या करना है, द केस, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू, देखिए ये जो पैसिव वॉइस में, इसको तो मैं पैसिव वॉइस में बना दिया। इसके बाद ये प्रीपोजिशन यहाँ पर तो लगा ही दिया। इसके बाद बाय द पुलिस देना है। तो याद रखिएगा बाय द पुलिस आप नहीं देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप कहिएगा कि क्यों नहीं देंगे, क्या कारण है। तो मैं आपको बताया था कि बाय प्लस ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप दे दीजिएगा तो आपकी इच्छा है, लेकिन नहीं दीजिएगा तो ज़्यादा एडवांस हो जाइएगा। तो के मामले की जांच पड़ताल जनरली पुलिस लोग ही करते हैं, इसलिए बाय द पुलिस का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्पेशल रूल चलते हैं इसके बारे में। और अच्छा एक बार पुनः इसको मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल को। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। ओके, अब इसको पे भी कैसे बनाएंगे। जब उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उस प्रीपोजिशन को नहीं हटाया जाता है, बल्कि उसके अलावा बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं समझाया हूँ, ही लाफ्स एट मी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, मी को ऑब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव किस में है तो मी को क्या किए, सब्जेक्ट बना दिए। आई एम लाफ्ड एट बाय हिम। दूसरा देखिए ए बी और पी भी, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू बाय द पुलिस। बाय द पुलिस देने की जरूरत नहीं है, अगर आप दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जितने भी अच्छी एग्जाम से मतलब जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जनरली बाय द पुलिस का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी मैं समझा दिया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। शायद यह सेंटेंस पहले आप पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे, हो सकता है। तो आइए, पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब उनका पैसिव वॉइस बनाइएगा तो उनके बाद उन क्रियाओं के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन, उनके बाद उन क्रियाओं के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि आप बताइए आई नो हिम का पैसिव वॉइस बनाइए। आप अगर कभी नहीं पढ़े हैं इस रूल को तो आप तुरंत सोच लीजिएगा, इतना आसान है। ही इज नॉन बाय मी, ये गलत है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया यह गलत क्यों है, तो समझ लीजिएगा यह जो नो है कुछ ऐसी क्रिया है जो कि कुछ यूनिक है, मतलब एक्टिव में डायरेक्ट कोई प्रीपोजिशन नहीं, लेकिन जब पैसिव बनाइएगा तो वह अपना यहाँ पर वह अपना प्रीपोजिशन लेता है, मतलब बाय नहीं लेता है, उसकी उन क्रियाओं के अनुसार यहाँ लगेगा। इसका सही क्या होगा, याद रखिएगा, इसका सही होगा ही इज नॉन टू मी। एक दो तीन क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो सकता है, सर हम ये कैसे जानेंगे
कि इनके बाद टू ही लगेगा, बाय नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, इन क्रियाओं को याद रखना पड़ता है कि इन क्रियाओं को जानना पड़ता है। अगर इन क्रियाओं को आप जान लेंगे तो कभी भी एक्टिव वॉइस में जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह जानकारी होगी कि इन क्रियाओं को जब पेसिव में बनाएंगे तो यहाँ बाय नहीं लग के, मतलब क्रियाओं के अनुसार प्रीपोजिशन लगाना है। तो आइए इसमें हम ए भी बी भी देते हैं और आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यह बहुत मिसलेनियस रूल है। हमारे बहुत ऐसे भाई लोग हैं जो इनको नहीं समझते हैं और अक्सर इसमें भूल करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस एच भी, तो सब प्रक्रिया वही रहता है, एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसका पे भी कैसे बनाइएगा, आइए पे भी जानते हैं। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम इसको यहाँ पर इसको पेसिव वर्ब में बदल देते हैं। तो आप लोग सोचेगा कि पेसिव वर्ब में कैसे बदलते हैं, यह बात मन में आरंभ ये होता होगा। तो जिस टेंस में रहेगा उस टेंस के अनुसार बदल देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पेसिव वर्ब के बाद तो आप निश्चित रूप से मतलब बाय लगाएंगे या प्रीपोजिशन। याद रखिए यहाँ बाय का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो लगाइएगा, यह प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द, कल मैं पढ़ाया था एक जगह शायद टू छूट गया था अकॉर्डिंग के बाद, ध्यान दीजिएगा उस जगह पर अपना टू एडजस्ट कर लिया। मैं बोल दिया था लेकिन टू शायद छूट गया था। अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द मतलब यहाँ जो प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा ये किन के अनुसार कीजिएगा, वर्ब्स के अनुसार कीजिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है, अदर वर्ड। जैसा अभी एग्जाम्पल में दिया था, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। यहाँ पर यह सब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब है, आप तो जानते हैं, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। मी को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। मी को जब सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, आई। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस ई जा रहा है प्लस V3, आई एम नॉन, यहाँ पर नो न्यू नॉन, आई एम नॉन। आपको याद रखना होगा कि नो के साथ, नॉन के साथ टू लगता है, आई एम नॉन टू हिम, रेफरेंस। तो आपके मन में होगा कि मतलब कि इन क्रियाओं को हम लिस्ट में लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से आप एक एग्जाम्पल और एक बार पुनः समझ लीजिए। कुछ ऐसी क्रियाएं, मतलब क्रिया है जिनके बाद एक्टिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब उन क्रियाओं को जब पेसिव वॉइस में रखा जाता है तो पेसिव वॉइस में उन क्रियाओं के बाद, उन क्रियाओं के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में ही नोज मी, यहाँ पर हम लोग आई एम नॉन, इसके बाद अपने मन से यहाँ पर हम लोग टू का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यह नो के बाद नियम है कि टू लगता है। आइए पहले एक बार एग्जाम्पल, मतलब लिस्ट में आप लोग कुछ वर्ड है इसको लिख लीजिए। इसके बाद पुनः एक एग्जाम्पल दे दूंगा तो आप समझ लेंगे। पुनः एक एग्जाम्पल दे दूंगा, आइए देखते हैं। नॉन टू, कोई दिक्कत नहीं है, नॉन टू, नॉन के बाद टू लगता है। सरप्राइज्ड एट, सबका हिंदी भी मैं बता दूंगा, सरप्राइज्ड एट, सेटिस्फाइड विथ, डिससेटिस्फाइड विथ, pleased with, displeased with, shocked at, tired of। इसके बाद देखिए टायर्ड ऑफ, सेटिस्फाइड विथ, नॉन टू,
इसके बाद इनवाइट, इनवाइट विथ somebody, इनवाइट एट समथिंग। याद रखिए एस बी का मतलब यहाँ somebody, STH का मतलब समथिंग। तो देखिए यहाँ पर नॉट टू सरप्राइज, नॉट टू का मतलब जानना होता है, सरप्राइज एट मतलब आश्चर्यचकित होता है, सेटिस्फाइड विथ मतलब होता है संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड विथ मतलब असंतुष्ट, प्लीज्ड विथ मतलब खुश होना, डिसप्लीज्ड विथ मतलब नाखुश होना, शॉक्ड एट मतलब होता है आहत, टायर्ड ऑफ मतलब थकना, एनवाइड विथ समबडी मतलब होता है किसी व्यक्ति से नाराज, एनवाइड एट समथिंग मतलब किसी चीज से नाराज। तो आइए एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लेते हैं। देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण रूल है, इनको थोड़ा जानना चाहिए। जैसे रोहन सेटिस्फाइड मी, रोहन ने मुझे क्या किया, संतुष्ट किया। सेटिस्फाइड भी टू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह ऑब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है। तो मी को क्या करना है, आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपल पास्ट टेंस में है, आई वाज सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वाज सेटिस्फाइड। अब क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी जो कभी नहीं पढ़े हैं वो तो सोचेंगे आई वाज सेटिस्फाइड बाय दे देंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ बाय का प्रयोग नहीं होगा। अभी पढ़े हैं सेटिस्फाइड के साथ विथ लगता है, आई वाज सेटिस्फाइड विथ रोहन। महत्वपूर्ण हो गया। तो इनको पुनः एक बार समझ लीजिए। अगर इस तरह का मतलब अगर कभी लाइफ में इन क्रियाओं का अगर कभी मिले लिए लाइफ में, तो याद रखिएगा एक्टिव वॉइस में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होता है, लेकिन जब इनका बेसिक वॉइस करेंगे तो इन क्रियाओं के अनुसार करेंगे, न कि इसमें हम लोग कोई भी बाय का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और फिर कल जो है नेक्स्ट जो मतलब क्लास है उसमें हम लोग और टॉपिक सबको महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। आज यही बात, थैंक यू वेरी मच।